बिहार के चुनाव के दो ऐतिहासिक किरदार हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य। चाणक्य की भूमिका 2014 से 2021 तक प्रशांत किशोर निभा चुके हैं, लेकिन अब पाटलिपुत्र के वो खुद चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। इस वक्त पटना में हमारी मौजूदगी है। प्रशांत किशोर हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बताएं। 2 महीनों के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा बिहार के लिए, क्या है तैयारी जनसुराज की? बिल्कुल, जनसुराज की तैयारी है इस बार बिहार में। आपको बिहार में के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए अप्रत्याशित नतीजे बिहार से हम लोग भेजेंगे। लोग देखेंगे नवंबर में कि बिहार में कितनी बड़ी राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर लोग साथ में आकर एक नया विकल्प, एक नया प्रयास लोगों को दिखेगा कि कैसे बिहार की इसी सो कॉल्ड जातियों में बटे हुए समाज ने, गरीब जनता ने, अनपढ़ समाज ने कैसे मिलकर देश का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था बनाई। 2005 से यहाँ की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इस बार ऐसा क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटाकर किसी नई पार्टी को जनता मौका देगी? नहीं, पहले तो 2005 नहीं, 2090 से बिहार की राजनीति जो है वो लालू नीतीश के इर्द गिर्द रही है और लालू उसके मेन कैरेक्टर है, नीतीश उसके मेन कैरेक्टर नहीं है। बिहार की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर लालू, नीतीश, मोदी में सबसे बड़ा फैक्टर लालू फैक्टर है। मोदी जी से भी बड़ा फैक्टर लालू जी का फैक्टर है बिहार में, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए वोट करता है कि उसको लालू जी को वापस, लालू प्रसाद यादव का सरकार, जंगल राज वापस नहीं चाहिए, और एक वर्ग है जिसको हर हालत में लालू जी को वापस लेकर आना है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार लोग बताते हैं कि बिहार में जातियों पर वोट पड़ता है, कोई कहता है राष्ट्रवाद पर वोट पड़ता है, कोई कहता है हिंदू मुसलमान पर वोट पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वोट देने वालों का, वो इस बात पर वोट देता है कि क्या वो लालू के समर्थन में है या विरोध में। तो उस नज़रिए से 90 के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक फिनोमेना जो है वो लालू प्रसाद यादव का है। जमीन पर जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी अपने कामकाज गिनाते हैं, कौन सा काम किया, डबल इंजन की सरकार है, कौन सा काम किया है? देखिए काम किया है। मोदी जी खुद ही कहते हैं कि गुजरात में मैं 2002 में गया, उससे पहले गुजरात में बड़ी हालत खराब थी, और 10 वर्षों के अपने शासनकाल में मोदी जी का दावा है कि उन्होंने गुजरात को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि किसी राज्य को सुधारने के लिए 10 साल, मोदी जी के शब्दों में ही बहुत लंबा समय है। बिहार में मोदी जी और नीतीश की सरकार 20 वर्ष से है। 2005 में जब मोदी और नीतीश की सरकार बनी, भाजपा नीतीश की सरकार बनी, तो बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य था। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ठीक है, कई और सवाल है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन स्कूल का बैग आपको बस्ता मिल गया है चुनाव चिन्ह के तौर पर, तो आपको लग रहा है कि इससे कमाल हो जाएगा या वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? मिल नहीं गया है, मिलता कुछ नहीं है। जीवन में हर चीज लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। स्कूल का बस्ता इसलिए मिला है कि हम लोग की सोच है कि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, अगर उसकी पुनर्स्थापना होनी है, फिर से उसको पुनर्जीवित करना है, तो वो सीमेंट की फैक्ट्री और छड़ की फैक्ट्री से नहीं होगा। बिहार की जो भूमिका रही है, जो इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, वो यहाँ के ज्ञान की वजह से रहा। इसको ज्ञान की भूमि ही कहा गया है। पिछले 25-30 वर्ष में लालू नीतीश की सरकार ने यहाँ के लोगों के पीठ पर बोड़ा बांधा है। जनसुराज ये कह रहा है कि उस बोड़े को हटाओ, अपने बच्चों के पीठ पर बस्ता लगाओ, जब बच्चे तुम्हारे पढ़ेंगे तब बिहार का सुधार होगा। तेजस्वी यादव भी कलम बांट रहे हैं। छात्र संसद का आयोजन उनकी ओर से हाल के दिनों में किया गया था। देखिए, तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसा है कि कोई बूढ़ा शेर जिसका हाथ पैर टूट गया हो, वो दूध बांटना शुरू कर दे जंगल में, तो आप क्या समझेंगे? दूध इसलिए बांट रहा है कि दूध के लालच में कोई आए, मैं उसको खाऊंगा। तेजस्वी यादव कलम वाले नेता नहीं, ये कट्टा वाले नेता हैं। जब इनके माँ बाप की सरकार थी तो बिहार में सबसे ज़्यादा अवैध कट्टे बनते थे। तो आज भी इनकी जब सरकार बनेगी तो ये बालू माफिया, शराब माफिया, कट्टा, अपहरण, रंगदारी, इससे बाहर ये लोग नहीं निकल सकते हैं। कलम क्यों बांट रहे हैं? कलम इसलिए बांट रहे हैं कि किसी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए कि भैया हमको भी शिक्षा की समझ है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का लड़का है, 9वीं पास नहीं किया है, और खुद ही नहीं, उस पूरे परिवार में देख लीजिए, इन लोगों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, इनका सरस्वती से कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो बड़ी डिग्री है। अरे भाई, तो फर्जी डिग्री है, सबको मालूम है। पूरे खानदान में फर्जी डिग्री है। अरे भाई, आप देख लीजिए उस परिवार में। मैं सब पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आपने बात उठाई है, 2 लोग मेडिकल डॉक्टर हैं,
दोनों टाटा के मेडिकल कॉलेज से मैनेजमेंट कोटा से बने। मीसा भारती सिर्फ उनका एडमिशन नहीं हुआ, पूरा स्टोरी जाकर देख लीजिए नेट पर। साल भर के अंदर सुरक्षा के नाम पर उनको पीएमसीएच में ट्रांसफ़र कर दिया गया, पटना मेडिकल कॉलेज में। और हद तो ये हो गई कि डिग्री जब वो कोर्स कर रही थी तो मीसा भारती पटना मेडिकल कॉलेज की टॉपर हैं। और ये देखिए कि पीएमसीएच से जो पढ़ के टॉपर हुई हैं, उन्होंने आज तक मेडिसिन का प्रैक्टिस ही नहीं किया, कभी काम ही नहीं किया, एक रोगी नहीं देखा। ये लालू जी की देन है भैया, ये कलम बांटने वाले लोग हैं भाई। ये लोग लक्ष्मी की पूजा करने वाले लोग हैं, सरस्वती से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कट्टा जानते हैं, नोट जानते हैं। तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? जिस क्या तरह से असर पड़ेगा? संसद बड़ी भीड़ आई थी, कौन हालांकि से बाद में भाई? थोड़ी भगदड़ भी मच गई और हमने ऐसा है, बापू सभागार में ऐसा है, देखा कि बापू सभागार में जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं, उस बापू सभागार को जन सुराज ने हर हफ्ते लगातार हर 7 दिन पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हम लोगों ने भरा है। कल से आप टाइम दे दीजिए, मैं हर दिन उसको भर देता हूँ। आपने कहा चंद्रगुप्त और चाणक्य, तो हम तो चाणक्य की भूमिका में ही हैं। इस बार अब लालू का लड़का राजा नहीं बनेगा, नीतीश का लड़का राजा नहीं बनेगा, किसी नेता का लड़का राजा नहीं बनेगा। इस बार बिहार के लड़कों का राजा बनने का समय आया है। क्राइटेरिया क्या है जब आप उम्मीदवारों का चयन करेंगे? तो कहा जा रहा है कुछ तो उसमें जेडीयू के लोग हो जाएंगे, कुछ दूसरी पार्टी से जो लोग निकाले जा रहे हैं या किसी वजह से छोड़ कर आ रहे हैं, उनको प्रशांत किशोर टिकट देंगे। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? आप ही के जो विरोधी दिल्ली हैं, में वो जो कह रहे बैठे हैं। हुए हैं लोग, जो उनको बिहार का ये कहा जाए कि भाई आप बिहार का 38 जिला का नाम बता दो, वो नाम नहीं बता सकता है, लेकिन आप लोग के चैनलों पर बैठता है और आप लोग लिखते हो राजनीतिक विश्लेषक। मेरे भाई, मैंने जब पहले कह दिया कि जनसुराज सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, तो फिर दूसरे दल का से टिकट न मिलने के बाद टिकट मिलने की संभावना ही खत्म हो गई। दूसरी बात आप कैमरे पर कह देता हूं आपको, जब टिकट सभी दलों का बट जाए, कम से कम जनसुराज का बट जाए, तो आप आइएगा वो लिस्ट लेकर, अपने सो कॉल्ड कहा जाने वाले लोगों से सलाह लेकर कि कौन से लोग हैं जो कि दूसरे दल में थे, जो टिकट के दावेदार थे, जिनको जनसुराज में मिल गया। मैं आपको दावा करके कह रहा हूं, एक भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता है। एक दो कोई एक्सेप्शन हो जाए मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो जनसुराज में चुनाव लड़ेंगे, वो कभी अपने जीवन में पहले चुनाव नहीं लड़े थे। वो नए लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, ज्यादातर नए लोगों को 90%। युवा होंगे, युवा हों, बुजुर्ग हों, हाँ। वो लोग होंगे जो उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, संघर्ष किया है, लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं रहे हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं, कभी चुनाव लड़े हारे जीते नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले लोजपा में थे, 30,000 वोट मिला, अब जनसुराज से लड़ेंगे, ये नहीं हो सकता है। ऐसे लोग नहीं आएंगे, एक भी नहीं होगा। होगा तो आप हमको कैमरे पर पकड़ लीजिएगा कि प्रशांत जी ये 4 आदमी है जो पहले किसी दल से लड़ा था और आप फिर उसको लड़ा रहे हैं। बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द सिमटी रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आप तो भैया ऊंची जाति से आते हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे? भाई देखिए, आप लोग फिर वही बात, आप तो यूपी की हैं, गोरखपुर की, क्या गोरखपुर में जाति नहीं है? है आप जाति? तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई, आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं। आप बताइए मोदी जी को, थोड़ा सा तीखा सवाल सुनिए, पूछ लो तो तीखा हम सवाल, मोदी अरे जी के पूछ भक्त रहे हो गए। हैं। अरे आप तो, हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त लोग, मोदी जी के भक्त तो आप भी थे आप ना? लोग कह रहे आप हैं। नहीं थे मोदी जी के सुनिए भक्त? तो भाई, नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। आप सुनिए, आप लोग क्या कहते हैं कि लोगों को एमपी को वोट नहीं मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मैंने भक्त किस संदर्भ में कहा कि चैनलों पर क्या चलाया जाता है कि बिहार में, यूपी में, पूरे देश में एमपी को वोट नहीं मिलता है, मोदी के नाम पर वोट मिलता है। ज्यादातर ये बात सही भी सही है, कई बस रुक लोगों जाइए, के रुक मामले जाइए में। इस पर। आपने कहा ज्यादातर बात सही है, और आपने ये भी कहा कि बिहार में लोग जाति पर ही वोट देते हैं। तो आप तो पत्रकार हैं, ये बताइए कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना आदमी रहता है? अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो भाई। या तो आपकी पहली बात गलत है या दूसरी गलत है। तो आप तुरंत कहिएगा कि नहीं वो तो मोदी जी हैं इसलिए दिया है। तो ये तो सच बात अरे है। भाई, तो उनको तो 11 साल से देश की पूरी जनता चुन 11 रही है। साल नहीं। मोदी जी को छोड़कर बाकी कौन अरे देता है, आप सबको ऐसा दिया, बताइए। फिर अभी बता रहे हैं हाँ। लालू जी को दे रहा है। 18% मुसलमान जो है वो आप लोग कहते हैं बिहार में MY समीकरण है, तो मतलब मुसलमान तो ये लालू जी को ही दे रहा है। बिल्कुल। तो मुसलमान की जाति और लालू जी की जाति एक तो नहीं है, वो क्यों दे रहा है लालू जी को? ठीक है, अब ये बताइए कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये तो वोट कटवा पार्टी, बातें तो अच्छी करते हैं प्रशांत किशोर, ये लगभग हर कोई मानता है, लेकिन फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप बारिश। चलिए होने दीजिए, कोई नहीं, कैमरा तो खराब होगा, नहीं होगा खराब, होने दीजिए, चलते रहने दीजिए। हाँ हमारा चलिए, कैमरा खराब नहीं नहीं हो होगा, जाएगा। कैमरा नहीं खराब होगा, पानी कैमरा नहीं खराब आएगा नहीं तो होगा? नहीं नहीं, यही तो मजा है। अरे आपको मजा आएगा ना, हम लोग का सामान खराब हो जाएगा। चलिए
देखिए प्रशांत जी से बात हो रही है, उसी समय बारिश भी हो गई है, लेकिन आम के पेड़ हैं चारों तरफ, तो थोड़ा हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। जाति पर आधारित आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप तो वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। काटेंगे किसके वोट, बीजेपी के, एनडीए के, या फिर इधर वालों के? बिल्कुल हम लोग वोट तो काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं, लेकिन वोट इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। आपने ठीक कहा, दोनों का काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ठीक कहा, ये वोट कटवा पार्टी है। हम दोनों का वोट इतना काटेंगे कि हम ही लोग जीत कर आएंगे। दोनों का ही काटेंगे। अब ये है मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं, सुनिए ना, ऐसा है ना कि हमारे ख्वाब इतने छोटे थोड़ी ना है। हम इतने छोटे सपना देखने वाले लोग नहीं हैं। मुख्यमंत्री बनना होता, मुख्यमंत्री आवास में रहना होता, पैसा कमाना होता, तो ये सब चीज तो पहले से भगवान ने दे रखा है, कोई अहंकार नहीं है। लेकिन भगवान ने, अगर सुनिए ना भाई, सुनिए तो मेरी बात, भगवान ने जितनी शोहरत, नाम, पैसा, बुद्धि दिया हुआ है पहले से, वो किसी मंत्री मुख्यमंत्री को भी नसीब नहीं है। इसलिए नहीं बिहार आए हैं कि हमको मंत्री बनना है, कि सरकार में जाकर बालू से और ठेका से पैसा कमाना है। बिहार इसलिए आए हैं कि इस मिट्टी में जन्म हुआ है, बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। दादा हमारे बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी डॉक्टर थे, सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। और मेरी ऐसी सोच है कि अगर मेरे जैसा आदमी बिहार को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तो बिहार को सुधारने का प्रयास कौन करेगा। हम लोग महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, चक्रव्यूह की कहानी, चक्रव्यूह अभिमन्यु की कहानी गाथा पढ़ाई सुनाई जाती है। अभिमन्यु चक्रव्यूह वेद नहीं पाए, 6 दरवाजे के बाद लोगों ने उनको घेर कर मार दिया, लेकिन इतिहास आज तक अभिमन्यु की गाथा गाता है, उनकी कहानियां कही जाती हैं, उनको घेर कर मारने वालों की बात कोई नहीं करता है। बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं आपके जितने वीडियो वायरल होते हैं, अगर मैं सही हूं तो मुझे आंकड़ा बताया गया था 9 करोड़ के आसपास एक दिन में लोग देखते हैं। उसके जरिए वोट बटोरने की कवायद हो रही है क्या? आप सिर्फ जो व्यू आ रहा है उसको मत देखिए, सबसे ज्यादा तुम्हारे वीडियो कौन से देखे गए हैं? वो वीडियो प्रशांत किशोर के होंगे, जनसुराज के होंगे। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर से भाषण को सुन लेते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि लोग प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहे हैं। वो प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, जो बात कही जा रही है। 30 वर्ष से तो यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, और विकल्प के अभाव में लोग मोदी के डर से लालू के डर से मोदी को वोट देते रहे हैं। उनको एक नया रास्ता, एक नया विकल्प, एक ईमानदार और सशक्त प्रयास दिख रहा है। वो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इससे जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या कुछ अगर हम आरएसएस की बात करें तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान से हटाने की बात कही गई है कि वो तो इंदिरा लेकर आई थी। मेरे बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है, बात संघ ने कहा है। संघ की ओर से संविधान, देश को वो लोग चलाते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और संघ पार्लियामेंट में नहीं बैठता है। संघ से जुड़े हुए लोग चुन कर आए हैं तो बैठे होंगे। तो संविधान में क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, ये वो तय करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। ठीक है, इसके साथ ही अभी चुनाव आयोग की ओर से सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें वोटर्स से उनके प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अब उस पर बवाल शुरू हो गया है कि ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल में, चुनाव की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हो जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है। वो काम हम लोग का नहीं है, वो काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन उनके जो कार्यकलाप हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की वो मदद करते हुए दिखते। चुनाव आयोग अगर करना चाहता है करे, लेकिन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाए, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करे, और मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताए कि डेली बेसिस पर जिनका नाम काटा जाएगा उनका नाम प्रकाशित हो कि भाई किस नाम पर, वो किस आधार पर उनका नाम काटा जा रहा है। जिनका नाम जोड़ा जा रहा है ये बताया जाए कि क्यों उनका नाम जोड़ा जा रहा है। वरना तो आप यूपी से 1 लाख आदमी को जोड़ दीजिएगा और किसी एक समुदाय विशेष के आदमी का नाम काट दीजिएगा, लोग डरेंगे ही डरेंगे। ठीक है, अब आगे 2-3 और सवाल बिहार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण है। जातिगत आधार की बात हो रही है। देखिए, अपर कास्ट वोट बीजेपी का माना जाता है, हालांकि और भी जातियों के वोट उसने बटोरे हैं। वहीं यादव और एमवाई समीकरण, मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या फॉर्मूला रहने वाला है? बिहार में 60% से ज़्यादा लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के समर्थक हों, एग्जैक्टली 62% लोग हम लोग के सर्वे में बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं भाई ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, तो बदलाव करके ऐसा तो नहीं दूसरी पार्टी को वोट कर देंगे। हाँ, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को वोट दे, ये बात मैं मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बदलाव हर व्यक्ति चाहता है, और वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये समीकरण वगैरह जो है ये आप लोगों के लिए है, स्टूडियो में बैठ के चर्चा करने के लिए। एमवाई से पहले भी तो कोई रहा होगा
भाई गुजरात में खाम था, KHAM, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी माइनॉरिटी, उसको किसी ने तोड़ा ना। आपके ऊपर जब आरोप लगते हैं कि ये पंडित हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। ये राजद के कुछ छुटभैये लोग हैं जो बोलते हैं, जिनके जीवन का एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस ही जात से आगे कुछ है ही नहीं। वो जात का ही खाते हैं, जात का ही सोते हैं, जात की राजनीति करते हैं, जात से के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। तो जाति के आगे ना उनकी कोई समझ है, ना उनसे आप कोई अपेक्षा रख सकते हैं। उस तरह के लोग ये बात करते हैं। हम तो भाई पिछले 2.5 साल से बिहार में घूम रहे हैं। कई लोग, आप लोग कहते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ क्राइम बहुत है, ये है वो है। मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो सुरक्षा न पहले दिन लिया था, ना आज लिया हूँ। चाहे मैं 10 लोगों के साथ बैठूँ या 25,000 की भीड़ में जाऊँ, मैं सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूँ। एक सिपाही भी लेकर आज तक नहीं चला हूँ। और यादवों के भी गांव में जाता हूँ, मुसलमानों के भी गांव में जाता हूँ, अगड़ों के भी गांव में जाता हूँ, पिछड़ों के भी गांव में जाता हूँ, दलितों के साथ भी बैठता हूँ। आज तक तो किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। असलियत वो नहीं जो सुर्खियों में दिखती है, वो होती है जो दिखाती है अनदेखे पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे ABP न्यूज पर। देखिए 270 से ज़्यादा भारत के नागरिक, उसमें कुछ विदेशी, हमारे गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रूपानी साहब, सब इसके अंदर मारे गए। पूरे देश में एक दुख की लहर का एक सैलाब उमड़ा। हम ही समझते थे कि शायद इस जांच से कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, लेकिन सीधे सीधे हमें ये लगा कि इस पूरी जांच में बोइंग को बचाने का काम हो रहा है। आपने 2 ऐसे पायलट जो हमने खो दिए, जो कभी भी लौट कर नहीं आने वाले हैं, जो अपना मुकदमा लड़ सकें, आपने उनके ऊपर इल्जाम डाले। आप हमें बताइए कि वेल क्वालिफाइड, उनका जो पूरा साबरवाल साहब का रिकॉर्ड है और दूसरे जो उनके साथी हैं उनका जो रिकॉर्ड है, मतलब वो स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं इंजन की, जो फ्यूल इंजन की बात आ रही है। तो सीधे सीधे इस पूरी जांच में जिस तरह से जो लाइन पायलट्स थे उनको शामिल ना करना, और अब तो अल्फा इंडिया ने तो खुद, जो पायलट एसोसिएशन है, जो बात उन्होंने कही है, ये सीधे सीधे सरकार के ऊपर एक ऐसा चेहरा को बेनकाब करता है कि भारत की सरकार अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, सेफ्टी को लेकर कितना कंसर्न है। रूपानी साहब मारे गए, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। पूरे पायलट एसोसिएशन पे इल्जाम ठहराना कि पायलट की वजह से, जबकि दुनिया में सबसे कंट्रोवर्शियल बोइंग का जो पूरा मामला है अब किसी से छिपा नहीं हुआ है। सो हम समझते हैं कि जो पायलट एसोसिएशन कह रही, समाजवादी पार्टी बहुत ही स्ट्रांगली उनकी चिंताओं पर हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चुनाव कहां से लड़ रहे हैं आप? जहां से पार्टी तय कर देगी लड़ जाएंगे। पार्टी तो आप ही हैं। नहीं, ऐसा कैसे भाई, हम तो पार्टी के बिल्कुल जो हर जगह आप ही दिखाई देते हैं, जनसुराज में, तो फिर पार्टी आप ही हुए ना? आप ये उदय बाबू यहाँ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो वो नहीं दिख रहे हैं आपको? मनोज भारती आपको नहीं देख रहे हैं क्या? 243 जगह पर प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे, हर जगह तो कोई उम्मीदवार होगा, वो लेकिन चेहरा पार्टी का। लोकप्रियता तो सबसे ज्यादा आप ही की है ना, तो पूछा जाएगा बड़े नेता हैं कहां से लड़ रहे हैं? जो भी, आप नीतीश जी के गढ़ में जाएंगे या राघोपुर उतरेंगे तेजस्वी यादव के? दोनों में जो लोग तैयार हो जाएं लड़ने के लिए। आपकी विचारधारा किससे मेल खाती है? गठबंधन हो गया बदलाव चाहने वालों से, गठबंधन हो गया बिहार में सुधार देखने वालों से, गठबंधन हो गया उन लोगों से जो बरसों से बैठे हुए थे कि बिहार में भी कुछ अच्छा होता तो हम लोग भी इसमें अपना कंधा लगाते। गठबंधन तो हो गया। 1,25,00,000 लोग आज जनसुराज में हैं। 1 करोड़ लोगों ने मिलकर दल बनाया था। उसके बाद अक्टूबर के बाद हर महीने पैसा देकर, ध्यान रखिए, लोग प्राइमरी सदस्य बनने का पैसा देकर हर महीने 3 से 3.5 लाख लोग जनसुराज का सदस्य बनते हैं।
अभी 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग जनसुराज के मेंबर हैं बिहार में, जो किसी दल की ताकत नहीं है। भाजपा वालों का आधिकारिक नंबर यहाँ 70 लाख है। 1.25 करोड़ लोग का नाम नंबर हम लोग, आप कहिए कल, मैं कल जारी कर सकता हूँ। 1.25 करोड़ लोग बिहार में आज जुड़े हुए हैं जनसुराज से। सबसे योग्य कौन दिखता है बीजेपी में? सुनिए मेरी बात। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मोदी शाह अपने से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश को क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि ना भाजपा की तैयारी है ना ताकत है। वो बिहार में 243 सीट न कभी जीवन में लड़े हैं ना लड़ सकते हैं, ना उनका संगठन है ना उनकी ताकत है कि वो 243 लड़ लें। लेकिन इतने बड़े बड़े चेहरे तो हैं, कई नेता हैं। बड़े चेहरे क्या होते हैं? एक से एक फर्जी चेहरे। फर्जी चेहरों को आप बड़ा चेहरा बताती हैं। कौन फर्जी है? भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ कौन है? भाजपा का अध्यक्ष, और दूसरा आप बता रहे सम्राट चौधरी। ये बड़े चेहरे हैं। चलिए दोनों का विश्लेषण कर लीजिए। भाजपा के जो यहाँ डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, ये हैं शकुनी चौधरी के लड़के। देखिए कितने बड़े भाजपाई और संघी और विचारधारा के प्रेरक हैं और विकास पुरुष हैं। अभी आपको 2 मिनट में दर्शकों को समझ लेने दीजिए। इनके पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब यहाँ बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का जंगल राज था तो उसमें शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश की सरकार बनी तो शकुनी चौधरी उसमें भी विधायक और मंत्री थे। 8-9 महीने के लिए जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज भाजपा को भी कोई कुशवाहा नेता नहीं मिला, वो सम्राट चौधरी उसमें भी घुस गए हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक परिवार है, जो भी सत्ता में रहता है वहाँ घुस जाते हैं। दूसरा चेहरा कौन है? दिलीप जायसवाल। भाई पूरे बिहार में कोई जानता ही नहीं है दिलीप जायसवाल है कौन। हम लोग जानते हैं कि दिलीप जायसवाल ये वो आदमी है जिस पर आरोप है, लोग जानते हैं कि इस आदमी ने सिखों के एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पर दखल किया है, कब्जा किया है। अपने क्षेत्र में किशनगंज में सिखों के एक मेडिकल कॉलेज पर दखल करने का इल्ज़ाम है और सभी दलों के नेताओं के बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को फर्जी वहाँ से मेडिकल पास करवाता है और अपनी जगह बनाए हुआ है। वो आदमी यहाँ भाजपा का चेहरा है और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, जो दम है वो कर ले। अभी 10 दिन पहले बोला उस आदमी ने कि प्रशांत किशोर पर साइबर पुलिस को हमने केस किया है। अब ये बताइए, एनडीए की सरकार है तो क्या साइबर क्राइम वाले जो पुलिस वाले हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे? हमारे पास तो आज तक कोई थाना वाला आया ही नहीं। थाना वाला भी उसको भगाया होगा कि यार ये कोई क्राइम ही नहीं है तो तुम ये क्या बात कर रहे हो। कैसे लेकर आएंगे उद्योग यहाँ पर आप? वो क्यों नहीं लाए? पहले ये बताइए, हम कैसे लाएंगे? हम तो उसका पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी 15 साल में नहीं लाए, ये पहले बताइए क्यों नहीं लाए? जिस चीनी मिल में मोतिहारी में मोदी जी ने ये घोषणा की 14 में कि इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तो वोट मांगने आऊंगा, जाके आप देख लीजिए वीडियो। उस चीनी मिल के जमीन को, चीनी मिल चालू कराना तो छोड़िए, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों में करके बेच दिया गया। खरीदने वाले ज्यादातर लोग भाजपाई नेता हैं, जो चंपारण के नेता। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल आपसे और मैं लूंगी। आपने कहा कि पूरी बिहार की सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अब ये बता दीजिए, नहीं जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटें हासिल करेंगे? नहीं जा रहे हैं, वोट इतना काटने जा रहे हैं कि दोनों का पत्ता कट के साफ हो जाएगा। कितनी सीटें जीतेगी जनसुराज? जनसुराज मैंने जो शुरू में कहा है वही आज रिपीट कर देता हूं। जनसुराज या तो अर्श पे रहेगा या फर्श पे रहेगा। ठीक है। अब प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके दावे का कितना दम दिखेगा, इसके लिए अक्टूबर-नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग हिस्सों में जब ये जाते हैं तो अपार भीड़ इनको सुनने और देखने के लिए आती है। फिलहाल पटना में हमारी मौजूदगी रही। शुरू में मौसम थोड़ा अच्छा था, बाद में बारिश हो गई और इस समय कड़ी धूप निकल गई है। अब प्रशांत किशोर के लिए कौन सा मौसम बिहार में मुफीद रहेगा?